नमस्कार। आज हम निफ्टी 50 इंडेक्स पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जो उतार चढ़ाव हुए हैं, खासकर हालिया गिरावट, हमारे पास एक विश्लेषण है निफ्टी 50 नेविगेटिंग द डाउन ट्रेंड। तो अभी कीमत है करीब 24,350, लेकिन जुलाई मध्य में 25,600 का हाई छूने के बाद मार्केट पिछले कुछ हफ्तों से नीचे ही आ रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। बिल्कुल। शुरुआत अगर देखें मई से लेकर करीब मिड जून तक, तो बाजार ना एक रेंज में फंसा हुआ था। वो रेंज थी 24,000 से 24,400 की, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। मतलब बाजार एक तरह से सुस्ता रहा था। हाँ, जैसे अगली बड़ी चाल की तैयारी कर रहा हो। और फिर आई वो तेजी। मिड जून से मिड जुलाई निफ्टी करीब 24,000 से सीधा 25,600 तक पहुंच गया। क्या उछाल था वो! हाँ, वो काफी शार्प कैली थी। लेकिन 25,600 के आसपास वो जो शिखर बना, उसके बाद से ना कहानी थोड़ी बदल गई है। बाजार लगातार, आप देखिए, पिछले हाई से नीचे नया हाई बना रहा है, लोअर हाईज, और पिछले लो से नीचे नया लो, लोअर लोज। ये डाउन ट्रेंड की, मतलब गिरावट की प्रवृत्ति की क्लासिक परिभाषा है। इसका सीधा मतलब है कि भाई अब सेलर्स कंट्रोल में है, मोमेंटम नीचे की तरफ है। और ये दिलचस्प है कि एनालिसिस कहता है कि कीमत अभी एक बहुत ही अहम लेवल पर है, 24,300 24,350 के आसपास। ये एक इमीडिएट सपोर्ट है और ये लेवल कई बार टेस्ट भी हो चुका है ना? बिल्कुल सही। ये एक क्रिटिकल लेवल है इस वक्त। और अगर ध्यान देना होगा, अगर ये लेवल टूटता है, खासकर अगर वॉल्यूम के साथ टूटता है, मतलब ज्यादा लोग बेच रहे हैं, तो हमें 24,000 की तरफ एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। 24,000 का लेवल? हाँ, और वो 24,000 से 23,950 का जो एरिया है, वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जून में वहीं से बाजार ने सपोर्ट लिया था, एक बेस बनाया था, तो वो एक डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है। मतलब वहां खरीदार शायद फिर एक्टिव हो जाएं। ओके, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? ऊपर की तरफ जो तुरंत का रेजिस्टेंस है, वो 24,800 24,900 के पास है। हमने देखा है कि हाल में जब भी कीमत वहां तक पुल बैक हुई है, वहां से फिर बिकवाली आ गई। अच्छा, नोट्स में एक पैटर्न का भी जिक्र है, अवरोही त्रिभुज या डिसेंडिंग ट्रायंगल। जी ये कैसे बनता है और इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, इसे ऐसे समझिए, ऊपर से एक ढलान वाली लाइन आ रही है जो स्विंग हाईज को जोड़ती है, और वो नीचे झुक रही है, लोअर हाईज। और नीचे एक फ्लैट लाइन है जो सपोर्ट लेवल है, यहां पर 24,300 के पास। तो कीमत ना इस तिकोने पैटर्न में दबती जाती है, सिकुड़ती जाती है। अच्छा। और ज्यादातर मामलों में ये नीचे की फ्लैट लाइन को तोड़कर नीचे निकल जाती है। इसे एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न मानते हैं। मतलब जो गिरावट चल रही है वो जारी रह सकती है। ये तो ध्यान देने वाली बात है। एक और बात कही गई है बड़े प्लेयर्स, मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के बारे में, कि वो शायद ऊंचे लेवल्स पर निकल गए होंगे। हाँ, ये संभव है। एनालिसिस यही इशारा कर रहा है कि जो बड़े फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, वो शायद 25,300 से 25,600 के जोन में अपनी लॉन्ग पोजीशंस, मतलब जो खरीदारी की थी, उससे निकल गए हों, प्रॉफिट बुक कर लिया हो। और अब वो शायद ब्रेकडाउन पर, यानी 24,300 के टूटने पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की सोच रहे हों, बिकवाली करने की। और रिटेल ट्रेडर्स अक्सर क्या होता है, वो गिरावट में खरीदने की कोशिश करते हैं, डिप बाइंग, बिना कंफर्मेशन के, और कई बार उसमें फंस जाते हैं, जबकि स्मार्ट मनी शायद दूसरी तरफ खेल रहा हो। तो फिर अभी के माहौल में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, मुख्य रणनीति तो ट्रेंड के साथ चलने की है। अगर 24,300 का सपोर्ट टूटता है, तो जैसा हमने कहा, 24,000 की तरफ तेज चाल आ सकती है। ऐसे में ब्रेकडाउन के बाद अगर कीमत वापस 24,300 को रीटेस्ट करती है, छूने आती है, तो वहां शॉर्ट करने के मौके देखे जा सकते हैं, बिकवाली के। स्विंग ट्रेडर्स हैं जो कुछ दिनों या हफ्तों के लिए पोजीशन लेते हैं, उनके लिए सलाह है कि अभी एग्रेसिव खरीदारी से बचें, जब तक कि प्राइस एक्शन बदल ना जाए। मतलब जब तक कीमत फिर से हायर हाईज और हायर लोज बनाना शुरू न कर दे, तब तक इंतजार करना बेहतर है। और सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी, हमेशा की तरह रिस्क मैनेजमेंट। गिरते हुए बाजार में कूदने से बचना चाहिए। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, जैसा कहते हैं। कंफर्मेशन का इंतजार करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो चलिए समेटते हैं। कुल मिलाकर निफ्टी 50 जुलाई के पीक के बाद अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है।
अहम लेवल है 24,300। अगर ये टूटता है तो बिकवाली बढ़ सकती है। नीचे अगला बड़ा सपोर्ट 24,000 के पास है, ऊपर रेजिस्टेंस 24,800 के करीब। और जब तक ये स्ट्रक्चर, ये लोअर हाई लोअर लो का सिलसिला बदलता नहीं, तब तक रणनीति सेल ऑन राइज यानी बढ़त पर बेचने की तरफ झुकी हुई है। बिल्कुल। और यहीं पर एक अहम सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए। स्रोत कहते हैं जब तक संरचना नहीं बदलती तब तक सेल ऑन राइज। तो विचार ये करना है कि वो कौन से संकेत होंगे, वो क्या बदलाव होंगे चार्ट पर जो हमें ये बताएंगे कि हाँ, अब शायद ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बदल रहा है। ट्रेंड रिवर्सल को सही समय पर पहचानना, यही तो असली चुनौती है ट्रेडर्स के लिए। ये वाकई सोचने वाली बात है।